तो स्टार्ट करते हैं हम पैरासिटिज्म से। पैरासिटिज्म क्या है? जैसे हमें लगा कि हमने एक एसोसिएशन पढ़ी, कंपटीशन, एक हमने पढ़ा प्रीडेशन। हमें लगा प्रीडेशन में भी एक को बेनिफिट हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, और यहाँ पे भी हमें लगता है कि एक को बेनिफिट है और दूसरे को नुकसान हो रहा है। दोनों बिल्कुल सेम ही तो हैं, तो डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रीडेशन एक नेचुरल फूड चेन का एक पार्ट माना जाता है। फूड चेन एक नेचर में एग्जिस्ट करती है, प्रीडेशन उसका एक यूनिक पार्ट है, लेकिन पैरासिटिज्म नहीं है। पैरासाइट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ फूड चेन्स, ध्यान रखेंगे, दे आर नॉट। अगर आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम अपने इकोसिस्टम से बाहर निकाल दें और उससे हमारे इकोसिस्टम पे कोई इफेक्ट ना हो, ऐसा कोई एग्जांपल हो सकता है, तो उसमें आते हैं आपके पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स में होता है कि अगर आप उनको कंप्लीटली खत्म भी कर देते हो तब भी ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी फूड चेन्स के नेचर में पार्ट नहीं है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब बात आ जाती है व्हाट इज पैरासिटिज्म। यहाँ पे दो चीजें क्लियर मिलती हैं, फ्री लॉजिंग एंड फूड। फ्री लॉजिंग एंड फूड, ये एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसको फ्री लॉजिंग मिलती है, रहने, लॉजिंग होता है रहने के लिए जगह, एंड फूड, रेडीमेड फूड जो है उसको अवेलेबल हो जाता है। ये ऐसी एक इंटरेक्शन है दो स्पीशीज के बीच की। और इसके अलावा पैरासाइट के सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक थिंग यहाँ पे है दैट इट शुड इवॉल्व। पैरासाइट का होस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे होस्ट का इवोल्यूशन होता है, इन द सेम वे जो पैरासाइट है, पैरासाइट भी इवॉल्व होता है। तभी तो आज वो सारे पैरासाइट प्रेजेंट है, क्योंकि उनमें इवोल्यूशन हुआ है। तो आपने ये रिलेशनशिप याद रखनी है जिसमें दो स्पीशीज हैं, एक को यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, दैट वन इज पैरासाइट, और जिसको नुकसान हो रहा है दैट वन इज होस्ट, जिसके अंदर वो पैरासाइट रहता है। तो ये दो स्पीशीज के बीच की रिलेशनशिप है। अब बात आ जाती है कि हमें पता चला, भी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले, इम्यून सिस्टम पढ़ा था हमने, तो हमारे पास तो बहुत ही अच्छा इम्यून सिस्टम है, तो पैरासाइट हमें कैसे अफेक्ट करते हैं, हमारे अंदर क्यों सरवाइव कर पाते हैं, उनके पास ऐसा क्या है? तो पैरासाइट्स के पास भी क्या होती हैं, बहुत ज्यादा अडेप्टेशंस, जिससे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर दे आर प्लांट्स, वेदर दे आर एनिमल्स, उनके अंदर वो सरवाइव करते हैं। तो कौन कौन सी अडेप्टेशंस जो है वो पैरासाइट्स के पास होती है, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है आपको अडेप्टेशन, दैट इज स्पेसिफिक होस्ट। बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जिनका होस्ट स्पेसिफिक होता है। इट मीन्स अगर वो ह्यूमन बीइंग में ही इन्फेक्शन करते हैं तो बाकियों में नहीं करेंगे, अगर वो शीप में इन्फेक्शन करता है तो बाकियों में नहीं करेगा, अगर वो डॉग में इन्फेक्शन करता है तो वो गॉट में नहीं करेगा। तो स्पेसिफिक होस्ट होते हैं। अब जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का कोई स्पेसिफिक होस्ट होता है तो उसको इवोल्यूशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्यों पड़ती है? यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है मैंने, को इवॉल्व। यहाँ वर्ड यूज हुआ है को इवॉल्व। को इवॉल्व या को इवोल्यूशन क्या होता है? मीन जब दो स्पीशीज एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी तरह से रिलेटेड हो तो एक इवॉल्व करेगी तो दूसरे को भी होना पड़ेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि हमारे में क्या होगा, डिफेंस मैकेनिज्म हमारे अंदर है बहुत सारे, हमने पढ़ा था हमारे पास इनेट इम्यूनिटी है, हमारे पास सेलुलर बैरियर्स है, हमारे पास फिजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, इतने सारे बैरियर हैं हमारे पास। मींस हमारे पास उनके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है।
लेकिन पैथोजन ने भी क्या किया है, उसको सरवाइव करना है हमारे अंदर, तो उसको भी, उसका भी इवोल्यूशन अगर होगा तभी सरवाइव कर पाएगा। तो उसने भी इवॉल्व किया है और उसके पास भी आज ऐसा मैकेनिज्म है जिससे वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज। वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को न्यूट्रलाइज कर देता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारी इनेट इम्यूनिटी में आती है मैक्रोफेजेस, और मैंने कहा था कि मैक्रोफेजेस पैथोजन को एनगल्फ कर लेती हैं, अंदर ले लेती हैं और उसका डाइजेशन कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है। ठीक है, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। अब बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं कि जिनको मैक्रोफेज डाइजेस्ट नहीं कर सकती, वो उसके अंदर सरवाइव करते हैं। इट मीन्स उसमें इवोल्यूशन हुआ, उसने हमारी इम्यूनिटीज को भी न्यूट्रलाइज करना सीख लिया। तो दैट इज, मतलब दोनों में इवोल्यूशन चलेगा, हमारे में कुछ चेंज आएगा, उसमें भी कुछ चेंज आएगा, हमारे में चेंज आएगा, उसमें भी कुछ चेंज आएगा, तभी वो सरवाइव करेगा। अगर मान लो हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो गई और उसमें कुछ चेंज ना हुआ तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। तो दोनों में इवोल्यूशन जब होता है, दैट इज नोन एज को-इवोल्यूशन, दैट दे को-इवॉल्व। अब सेकेंड अडेप्टेशन बताती हूं। सम पैथोजेंस हैव कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। कई पैथोजेंस ऐसे हैं जिनका लाइफ साइकिल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स है? कि उनके हैविंग टू होस्ट, उनके होस्ट होते हैं, दो होस्ट हैं। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म में पैथोजेंस हैं जिनके तीन होस्ट होते हैं। अब दो होस्ट होने से क्या फायदा मिला? आपने एक एग्जाम्पल पढ़ रखा होगा सभी बच्चों ने, जहां पे आपने दो होस्ट पढ़े हैं। जैसे आपने मलेरिया पढ़ा, मलेरिया में आप कहते हैं उसके दो होस्ट हैं, एक मॉस्किटो है, एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो दो होस्ट होने से या तीन होस्ट होने से क्या फायदा होता है? उससे फायदा क्या होता है? पैरासिटाइजेशन, किसी को पैरासिटाइज करना, अफेक्ट करना ज्यादा इजी हो जाता है। क्योंकि अगर एक ही होस्ट हुआ, उसमें एंट्री हो पाई नहीं हो पाई कंडीशनल है। लेकिन अगर दो तीन इंटरमीडिएट होस्ट बीच में हुए तो वो किसी ना किसी तरह से उसको पहुंचा देंगे उसके प्राइमरी होस्ट तक। तो याद रखना है, जो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, जैसे हम कहते हैं होस्ट 1, 2, 3 एंड प्राइमरी, ये प्राइमरी होस्ट है। तो होस्ट 1 हेल्प करेगा होस्ट 2 में इजीली ट्रांसफर करने में, होस्ट 2 उसको थर्ड में ट्रांसफर करेगा, थर्ड से वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होते हैं जो इनसे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ताकि बहुत इजीली वो अपने प्राइमरी होस्ट तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे ये आपने देखना है कि जो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं? इजी पैरासिटिज्म, मतलब पैरासिटाइज इजीली कर पाए, वो इन्फेक्ट इजीली कर पाए प्राइमरी होस्ट को, इसलिए होते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। इसके अलावा भी है, जैसे हमारी लिवर फ्लूक होती है, ह्यूमन लिवर फ्लूक, इसमें भी दो होस्ट होते हैं, एक स्नेल और एक फिश। ये दो होस्ट के थ्रू ये ट्रांसफर होती है लिवर फ्लूक। अब बात आ गई नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ अडहेसिव ऑर्गन्स। ठीक है, एक और रह गया बीच में हमारा, थर्ड पॉइंट रह गया ये, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। अब जितने भी पैरासाइट्स होते हैं उनमें ज्यादा कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो पैथोजेंस कोई जो है डायरेक्ट एयर के थ्रू एंटर कर जाता है, उसको कुछ सेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ वाटर के थ्रू एंटर कर जाते हैं, वाटर के थ्रू लिया, अब वाटर के थ्रू वही आएंगे जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं। एयर के थ्रू वो आएंगे जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। सॉइल के थ्रू वो आएंगे जो आपकी स्किन या और ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। तो वहां पे उनको सेंस ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मान लो आपने कंटेमिनेटेड वाटर और फूड लिया, ऑब्वियसली वो पैथोजन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया,
तो उसको वहां सेंस ऑर्गन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि जो वो अंदर रह रहा है ऑब्वियसली डायरेक्टली वो वहीं पे पहुंचा है और वहां पे उसको सेंस करने की, आईज की, इन सभी ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उनके, इट मीन्स उन्होंने अपने जो न्यूट्रिएंट्स है उनको बचा लिया, मतलब उनकी जो बॉडी है वो और कैरेक्टर्स के ऊपर ज्यादा जो है और कैरेक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन्स का लॉस हो जाता है उनमें धीरे धीरे, रिक्वायरमेंट ही नहीं है उनकी। ये अब आ जाती है नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ अडहेसिव ऑर्गन। अब एक पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर गया, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया, लेकिन आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका फूड है, फूड मूवमेंट कर रहा है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस एंड आउटसाइड द बॉडी। तो वो तो हमारी बॉडी में रिटेन ही नहीं रह सकता पैरासाइट, दैट विल बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो रिमूव होता है उसमें वो भी रिमूव हो जाएगा, तो वो कितनी देर इन्फेक्शन कर सकता है, ज्यादा देर नहीं कर सकता। इट मीन्स उसके पास कुछ ऐसा होना चाहिए ऑर्गन की जिससे वो हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में अंदर ही रिटेन्ड रहे। तो क्या होता है उनके पास होते हैं सकर्स, हुक्स, इस तरह के उनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही क्लिंग करके रहते हैं, वहीं पे लटके रहते हैं, ताकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमारा जो भी फूड है उसको यूज कर पाए। ये हमारे अंदर ही रहते हैं तो इनको रेडिली डाइजेस्टेड फूड मिलता रहता है और ग्रोथ होती रहती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, टेपवर्म की हम बात करें, काफी बड़ा जो है ये हम पैथोजन इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके यहाँ पे इस तरह की हुक्स प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पे इसके सकर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके साथ अटैच, ये हुक्स जो है हमारी इंटेस्टाइनल वॉल में इस तरह से अटैच हो जाती हैं और ये पैरासाइट वहीं पे रहता है। तो इनके पास देखो, इनकी कितनी अच्छी अच्छी अडेप्टेशन है कि इनके पास अडहेसिव ऑर्गन्स भी हैं जिससे ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्लिंग रहते हैं, वहीं पे अटैच रहते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता इनका, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में रहते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम किस लिए होता है, कॉम्प्लेक्स फूड लो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, लेकिन ये तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर जाएंगे तो वहां पे जाके इनको रेडिली जो है वो डाइजेस्टेड फूड मिल जाता है, तो इनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। ये डायरेक्टली इंटेस्टाइन में से जो भी सिंपल फूड होता है उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब आ गया लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, जो किसी भी पैरासाइट के लिए, पैथोजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है, दैट इज हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वो किसी भी मीन से खत्म हो जाता है हमारी बॉडी में तो उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो अपनी आगे वाली प्रोजेनी की फॉर्मेशन इतनी ज्यादा नंबर्स में कर पाए ताकि उसकी स्पीशीज जो है उसका सर्वाइवल हो सके। ध्यान रखेंगे, कोई भी पैरासाइट तब तक सर्वाइव करता है जब तक उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज्यादा होती है, तभी उसमें जो उसकी स्पीशीज है वो अर्थ के ऊपर सर्वाइव करती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थी अडेप्टेशंस जो किसी जो है पैरासाइट में होती हैं टू लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। अब मान लो इतना उसके पास अडेप्टेशंस हैं तो वो अपने होस्ट को बहुत ज्यादा हार्म करता है, क्योंकि काफी ड्यूरेशन तक वो होस्ट की बॉडी में रहता है, तो वो बहुत सारी जो है उसको इफेक्ट कॉज करता है अपने होस्ट को। तो वो कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जो पैरासाइट अपने होस्ट को जो है शो करता है, होस्ट के ऊपर शो करता है।
अब कौन कौन से इफेक्ट्स है जो ये शो करेगा? सबसे पहले इट हार्म द होस्ट। सबसे मेन और जनरल जो वर्ड हम यूज करते हैं कि ये होस्ट को बहुत ही ज्यादा हार्म करता है, इसके इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म करता है। सेकेंड, होस्ट बिकम वीक, क्योंकि कॉन्टिन्यूड इन्फेक्शन रहता है तो होस्ट वीक हो जाता है। उसकी वजह से, वीक होने की वजह से होस्ट को दूसरे इन्फेक्शन होने का भी खतरा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, वो खुद उसकी जो है बॉडी वीक हो जाती है, तो उसको और इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है। बिकम्स मोर प्रोन टू अदर इन्फेक्शंस। बाकी इन्फेक्शंस उसको काफी ज्यादा हो सकते हैं। थर्ड, इट रिड्यूसेस सर्वाइवल ऑफ होस्ट। जब भी कोई पैरासाइट होस्ट की बॉडी में काफी ड्यूरेशन तक रहता है तो वो होस्ट के सर्वाइवल को भी अफेक्ट करता है। जैसे अभी आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आजकल सबसे ज्यादा दिक्कत क्या चल रही है आप सभी को पता है, क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है कोरोना का। तो जो कोविड-19 जो वायरस हम कह रहे हैं, जो कोरोना वायरस जिसको हम कहते हैं, तो इसमें कोरोना वायरस के साथ दिक्कत क्या है? अब कहते हैं इसमें रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि जो रिकवर हो भी जाता है, अगर उसके लंग्स में इन्फेक्शन, वो ज्यादा ड्यूरेशन के लिए रहा हो इन्फेक्शन, तो लंग्स की जो कैपेसिटी है वो जो स्टार्टिंग में रही होती है वो नहीं रहती है। इसके अलावा बाकी ऑर्गन्स, हार्ट वगैरह को भी वो काफी ज्यादा हार्म कर देता है। इट मीन सर्वाइवल, नॉर्मल जो एक ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल है उसको वो चाहे पॉइंट्स में है जरूर अफेक्ट करता है, ठीक है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, रिड्यूसेस ग्रोथ। जब तक पैरासाइट होस्ट के अंदर है तो उसकी ग्रोथ जो है वो नॉर्मल नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि जो पैथोजन है, अगर मान लो, हालांकि पैथोजन सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के नहीं होते, बाकी पार्ट्स के भी होते हैं। जब उनके, मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम को छोड़ देते हैं, अगर बाकी पार्ट्स या बाकी ऑर्गन्स बॉडी के प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते तो भी ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है रिड्यूसेस रिप्रोडक्शन। अब यहाँ रिप्रोडक्शन को भी ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। और लास्ट, रिड्यूसेस पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ होस्ट। अगर उसका क्योर ही नहीं है तो पॉपुलेशन डेंसिटी अफेक्ट करेगा। देखो आपको पता ही चल रहा है कि जैसे अब की सिचुएशन है, कितने सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को भी ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है अपने होस्ट की। तो जो हमारा इससे नेक्स्ट आएगा पैरासिटिज्म का पार्ट सेकंड, वो मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर रही हूँ। अभी ये आप उसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर जाएंगे सभी बच्चे।